एवरीवन, आज मैं आपके सामने आई हूँ एक ऐसी दाल की रेसिपी लेके जो कि कहते हैं सिखों और पंजाबियों के यहाँ बहुत मनाई जाती है और इसे एक प्रसादी के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ लंगड़ वाली दाल की। तो चलिए बनाते हैं लंगड़ वाली दाल। चलते हैं मेरी किचन की साइड। चलिए। तो आज ये लंगड़ वाली दाल बनाने के लिए हमें दो दालें चाहिए होंगी मेनली। ये है उड़द दाल छिलके वाली। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और दूसरी है हमारी चना दाल। बेसिकली इन दोनों दालों को मिक्स करके ही बनाई जाती है। ये है चना दाल, ठीक है। तो मैंने 1/4 कप के मेजरमेंट से, ये मेरा छोटा कप है, 1/4 कप के मेजरमेंट से मैंने दोनों दालें बराबर क्वांटिटी में लेके भिगो दी थी करीबन 2 घंटे के लिए। तो कुछ ये इस तरीके से भीगी हुई दिखेंगी, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो ज्यादा देर के लिए ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे अभी 2 आवर्स के लिए भिगो दिया था। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप बराबर क्वांटिटी में भी दाल ले सकते हो, आप किसी को कम किसी को ज्यादा भी ले सकते हो। जैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि चने की दाल डाइजेशन में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप उड़द की दाल थोड़ी ज्यादा और चने की दाल थोड़ी कम, या चने की दाल ज्यादा उड़द की दाल, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 1/4 कप के हिसाब से ये भिगो ली है। अब मैं इसे बॉईल करने कुकर में चढ़ा रही हूँ। लंगड़ वाली दाल के साथ हम कुछ मसाले भी इसके साथ बॉईल करने में डालते हैं, और घी भी, बेसिकली घी भी डालते हैं हम इसके साथ। और यकीन मानिए टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है दोस्तों। तो पानी में थोड़ा और लूंगी। ये देखिए, ठीक है। अब मसालों में जैसे बेसिकली दाल बॉईल करते वक्त हम लोग हल्दी और नमक ही डालते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मसाले और डालेंगे। हल्दी तो डलेगी, साथ में कुछ और भी। हल्दी हमने डाली 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये तो हो गए हमारे कुछ मसाले। अब हम कुछ रॉ चीजें भी डालेंगे, जैसे थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि अभी मैं ये गर्मियों के सीजन बना रही हूँ तो ऑलरेडी गर्मी बहुत है, तो मैं ये चीजें कम डाल रही हूँ। आप सर्दियों के मौसम में ज्यादा भी डाल सकते हो। मैं अभी यहाँ पे 2 कली मैंने लहसुन लिया है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। उसको मैं 2 भाग में यूज करूंगी। अभी मैंने यहाँ बॉईल करने में हाफ हाफ यूज करे हैं, और बाकी फिर जब मैं इसका तड़का लगाऊंगी तब करूंगी। और ये रही चिली, ग्रीन चिली, तो ये भी मैंने थोड़ी सी डाल लिया, हाफ अभी हाफ बाद में। लेकिन इसमें टोमेटो नहीं डालूंगी, टोमेटो सारे ही हम जब तड़का बनाएंगे तब डालेंगे। तो अभी मैं इतनी चीजें फिर मैंने कर ली है। और अब ये रहा मेरा देसी घी, तो ये करीबन मैं 1 टीस्पून डालती हूँ, ठीक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो टेस्ट का राजा है, नमक, वो डालेंगे हम 1 टीस्पून। ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया, ठीक है। कम ज्यादा होगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसे बॉईल होने रख रही हूँ। इसमें करीबन 3
एक सीटी आप ऑन पे मतलब हाई फ्लेम पे लेंगे एक सीटी, और बाकी जितनी एमबी है वो आप लो फ्लेम पे लीजिएगा, मतलब 2 से 3 सीटी। टोटल 4 या 5 सीटी में आपकी दाल हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैंने भिगो रखी है तो ये 3 सीटी में करीबन हो जाएगी। अगर आप नहीं भिगो रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 सीटी आपको इसमें लगेगी। चलिए मैं बॉयल को रखती हूँ, और फिर जब बॉयल हो जाती है फिर आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा हो। दोस्तों, बॉयल होने के बाद दाल कितनी आसानी से इजीली, ये देखिए मैश हो गया। ठीक है, और हमारी दाल बनके बॉयल होके रेडी है। अब इसे चमचे की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा दबा के। ठीक है ना, थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लीजिए कि इसके खड़े दाने ना रहे। अब चलते हैं हम छौंकने की प्रोसेस में, छौंक बनाते। चलिए, देखिए दोस्तों, मैंने पतीला रख लिया है ये, और फ्लेम इसकी लो पे है। अब इसमें मैं घी डालूंगी, ये करीबन है 2 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, और जीरा सुलगने पे सबसे पहले मैं इसमें ये जो हमने बारीक लहसुन काट करा था वो डालूंगी, अदरक डालूंगी, और ग्रीन चिली डालूंगी। ठीक है, फिर इसको एक बार थोड़ा सा चला लेंगे। लहसुन बहुत जल्दी अपना रंग चेंज करता है, बदल जाता है इसका रंग, तो साथ ही में 1 मिनट बाद ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अब हम प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्लेम मेरी अभी भी लो पर है। ये देखिए, ठीक है, इसे अच्छे से चलाते रहिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो प्याज जल जाएगा और जलने की स्मेल आने लगेगी दाल में, इसलिए तो कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, जिससे कि ये जल्दी से अपना कलर चेंज कर ले। ये देखो, आप जैसे देख पा रहे हो, प्याज ने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये घी छोड़ रहा है धीमे धीमे, तो मतलब हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट होने की प्रोसेस में बस आ ही गया है। तो इस स्टेज पे हमने ये टमाटर जो काटे थे वो डाल देंगे, और टमाटरों को भी हल्का चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, अब हम पका लेंगे। दोस्तों, वैसे तो लंगड़ का ये जो सिद्धांत है, कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा है। ये अमीरी और गरीबी का मतभेद भी मिटाता है,
और सारे लोगों को एक साथ लाता है। तो इसमें जो जो चीज़ें हम इस लंगड़ के खाने में डालते हैं या बनाते हैं, उसका कोई पर्टिकुलरली ये नहीं होता है कि हमारे को उसे फाइनली चॉप करना है या मोटा काटना है, कैसे काटना है, जैसे भी काटना हो आप काटो, ठीक है ना। इसका कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई स्पेशलाइज्ड या सिग्नेचर डिश नहीं है किसी की। बेसिकली लंगर का कंसेप्ट तो ये है कि सबको इकट्ठा लाओ, जो जैसा अपने घर में बनाता है करता है वैसा ही वो वहाँ फ्री होके काम करे। और लंगर का ये जो सिद्धांत है ये आज का नहीं है दोस्तों, ये बहुत पहले का सिद्धांत है, जब हमारा भारत बहुत ज्यादा मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था, सबका है ये सिद्धांत। जब किसान के पास कोई अपने खेत में प्याज उगाता था, कोई टमाटर, कोई दालें, तो अब किसी एक किसान के पास तो सारी चीजें होती नहीं थी, तो तब हम लोगों ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया कि हम एक ही जगह खाना बनाएंगे और जिसके खेतों में जो जो होता है, जो जो वो उगाते हैं, वो मिल बांट के एक दूसरे के साथ खाएंगे। तो लंगड़ का ये जो सिद्धांत है, ये कंसेप्ट है, ये वहां से आया है। और सही बताऊं तो कहते हैं ना, भगवान के घर में जो चीज बनती है वो वाकई में बहुत टेस्टी अपने आप ही हो जाती है। उसमें हम डालते तो बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन फिर भी तो बस आप भी ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनेगी। अब दोस्तों हमारा प्याज भी पक गया है, हमारा टमाटर भी पक गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो 1 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून फिर से थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली भी डाली है, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको खाना है तीखा तो आप डाल सकते हो, इतना तीखा बहुत हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला भी डालेंगे। और लंगड़ वाली दाल को आप जितना मध्यम आंच पे पकाएंगे, अभी हम जब इसमें दाल डाल देंगे और फिर इसको मध्यम आंच पे आप जितना ज्यादा दाल को घोटाएंगे, मतलब जितना ज्यादा उसे गाढ़ा करेंगे चलाते हुए, उतना ही इसका फ्लेवर बढ़ता जाएगा। ये इस दाल की खासियत है। क्योंकि जहाँ पे लंगर होता है गुरुद्वारों में, तो वहां पे वो लोग बड़े बड़े पतीले चढ़ा लेते हैं, तो वहां पे आग नहीं बुझाई जाती, बस मध्यम आंच पे पकती रहती है। ये मैंने अपनी दाल डाल दी है, जैसा कि आप देख रहे हो, डाल दी। अब ये पकेगी। आप चाहो तो इसे 15-20 मिनट के बाद नहीं। दोस्तों मैंने ये कम से कम आधा घंटे तक पकाई है और इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है।